मेरा नाम है आकाश और हमारा चैनल है अपडेट हो जाओ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे और भी वीडियो लाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को 1.5x या 2x पर देखें, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से याद हो जाए जल्दी से, ईज़िली। तो हम एक बार अपना जो पुराने हमारे वर्ड्स थे उनको रिवाइज़ करते हैं और फिर आगे के हम याद करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मार्कर का यूज़ नहीं करता। तो सीनो और एंटोनिम्स हम रिवाइज़ कर रहे हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, जिसका मतलब है क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डनेस, रफ। एंटो हो गए क्लेवर, डेस्टीरियस, एप्ट, स्किलफुल। सेकंड वर्ड है हमारा अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब जो चीज़ हमें दिखती है। तो एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट। एंटो हो गए आस्क्ड, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट, डाउटफुल। एलोरफुल का मतलब होता है फूलना। तो नेक्स्ट वर्ड सीनो हो गया इसका एंटाइज, फैसिनेट, टेम्प्ट, सिड्यूस। एंट हो गए रिपल्स, रिपेल, डिटर, डिस्टेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब होता है निसफल होना, फेल हो जाना। सीनो हो गए इसके वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। एंट हो गए हमारे इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। सीनो हो गए इसके ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपंगनेंट, एवर्जन। रिपंगनेंट का मतलब ध्यान रखना, रिपंगनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपंगनेंट का मतलब होता है जो घिनौना हो। एंटो हो गए हमारे लाइकेबल, प्लीजेंट, यानी कि पसंद करने वाले। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट, इंजॉयबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एले। एले का मतलब होता है शांत करना। सीनो हो गए इसके पैसिफाई, सूथ, लाइटन, एसोएज। एंटो हो गए हमारे एग्रावेट, हाइटन, एगिटेट, एक्साइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, अपने आप ही सिद्ध करना। तो इसका है सीनो। मैक्सियम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ। एंटो हो गए हमारे एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररिलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। इसमें एक वर्ड बहुत ही बढ़िया है, एक तो एसिडियोसी बहुत बढ़िया है, फिर एक आता है ओडोसिटी। कॉन्स्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव और परसिवरिंग। एंटो हो गए हमारे इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट। इंडोलेंट बहुत आ जाता है। और लिथर्जिक। लिथर्जिक का मतलब होता है एनर्जी वाला। फिर इसी के ही वर्ड हैं हमारे एब्ज्योर का मतलब होता है त्यागना, फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। एंटो हो गया हमारे अप्रूव, सेंसन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है निंदनीय। और सीनो हो गए हमारे इसके डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस या कॉन्टेम्पल, कॉन्टेम्प्टिबल। एंटो हो गए हमारे एक्सलेटेड, कमेंडेबल, प्राइज वर्थी, इम्पोजिंग। और नेक्स्ट है हमारा एवर्जन। एवर्जन में मतलब होता है डिसलाइक करना, हेट करना, इनडिफरेंट, डिफरेंस पैदा करना, अपार्थी, अलग रहना। एंट हो गया हमारे अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसिंग, लाइकिंग। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटेड। एंट हो गए हमारे फैक्टिडियस, कोट, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहसी। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हाई, हर्टीनेस। हर्टीनेस का मतलब जिद्दीपना। एंट हो गए हमारे माइल्डनेस, ह्यूमैनिटी, कावर्डनेस, सबमिशन। एंट हो गए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टुएट। एस्टुएट का मतलब होता है चतुर, क्लेवर, इंटेलिजेंस, वाइज, ब्रिलियंट। नेक्स्ट हो गया एंटो डल, डल और यूनिटी, अनइंटेलिजेंट, शैलो, सॉलिड। एबटेटर का मतलब होता है उकसाने वाला। सीनो हो गया हमारे असिस्टेंट, एकम्प्लिस, कलीग, एसोसिएट। नेक्स्ट वर्ड हो गया अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटोगोनिस्ट, रिलायबल। अबेट का मतलब होता है छूट देना। सीनो हो गया इसके मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज। एंटो हो गया हमारे एग्रावेट, इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, सप्लीमेंट।
आर्गेन, आर्गेन का मतलब होता है दोष लगाना, चार्ज, ब्लेम लगाना, एक्यूज लगाना, कंप्लेन लगाना। एंटो हो गए हमारे एक्सकल्पेट, एंटो हो गए हमारे एक्सकल्पेट, पार्डन, कॉन्डन, एक्सोनरेट। अपैथी का मतलब होता है उकसाना, उदासीन। अपैथी वाले जिसमें ना तो खुशी का व्यवहार ना ही दुख, उसे समझ में आता है। सीनो हो गए इसके अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, अलूफनेस। एंटो हो गए हमारे कंसर्न, केयर, एंजाइटी, ईगरनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिन, एलियन। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर या इमिग्रांट। एंटो, एंटो हो गए हमारे नेटिव, सिटीजन, रेसिडेंस, ऑक्यूपेंट। एलारक्रिटी का मतलब होता है तत्परता। सीनो हो गए इसके स्विफ्टनेस, ब्रिकनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड। एंटो हो गए यानी कि जो कमज़ोर, मतलब सुस्त ना हो, सुस्त हो। लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेसेंस, लेथर्जी। एफरेंट का मतलब होता है अपमान करना, हताहत करना। तो सीनो हो गए इसके अप्रूव, एक्सस्पेरेट, इंडिग्निटी, इर्रिलेवेंस। एंटो हो गए हमारे कॉन्सिलिएट, अपेज, मॉलिफाई, एसोएच करना। तो नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ तक याद कर लिए थे। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। सीनो हो गया मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, मिसरेरी, एप्लीकेशन। एंटो हो गया इसके प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून, असिस्टेंट, फेवर। एंटिक वर्ड याद करा था हमने, एंशेंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। एंटो हो गया इसके मॉडर्न, रिसेंट, नोवेलिटी, वॉग्यू। एंटीपैथी का मतलब होता है नापसंद करना। सीनो हो गया इसके हॉस्टिलिटी, एवर्जन, डिसलूजन, डिसलाइक। एंटो हो गया इसके एडमिरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोजन। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। सीनो हो गया इसके इनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन, एलिवेट। एंटो हो गई कर्टेल, लेसन, डिमिनूशन और कॉन्ट्रैक्शन। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। सीनो हो गया इसके गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। और एंटो हो गया इसके डिस्पर, डिसिपेट, स्पेंड, स्कैटर। एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना। तो हमने पता है कहाँ तक पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 एमास तक पढ़े थे हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शायद हमने ये एलिविएट भी पढ़ लिया था, कोई नहीं, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिविएट से, ठीक है। एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना। अबेट का मतलब भी, रिलाइव का मतलब भी, मिटिगेट का मतलब भी, लेसन का मतलब भी। अबेट, रिलाइव, मिटिगेट, लेसन। अबेट, रिलाइव, अबेट का मतलब कम करना, रिलीव का मतलब कम करना, मिटिगेट का मतलब गंभीरता कम करना, लेसन का मतलब तो पता ही है। और जो ये वाला रिलीफ है, टॉयलेट रिलीव करना, त्यागना, टॉयलेट, टॉयलेट को त्याग देना, ठीक है। तो सीनो के हो गए अबेट, रिलीव, मिटिगेट, लेसन। एंटो के हो गए इंटेंसिफाई, बढ़ाना किसी चीज़ को, ऑगमेंट, वृद्धि करना, एग्रावेट, बढ़ा देना, इन्हेंस तो पता ही है बढ़ा देना। तो अब स्पेलिंग याद कर लेते हैं, एल ए डबल एल ई वी आई ए टी ई, एलिवी एट। एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना, एलिवी एट। एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना, एलिवी एट। एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना। तो एलिवी एट का मतलब कम करना, एलिवी एट का मतलब कम करना, एलिवी एट। एलिविएट का मतलब कम करना, एलिविएट का मतलब क्या होता है कम करना, एलिविएट, वी8 इंजन लगा रखा है हमने एली की गाड़ी में। तो उससे क्या कह रहा हूँ मैं, ओए आवाज़ कम करके चलाया कर अपनी, एली वी8 का इंजन लग रहा है कम करके चलाया कर गाड़ी, एली वी8 का इंजन लग रहा है कम करके चलाया कर गाड़ी, सॉरी, एली
V8 का इंजन लग रहा है, कम करके चलाया कर गाड़ी अपनी। तो एलिविएट का मतलब कम करना। अबेट का मतलब छूट, रिलीव, मिटिगेट, लेसन, इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट, इन्हेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना। सीनो के हो गए काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइज। काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइड। एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है? काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइड। काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइड। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना। चेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? दंड देना। चेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है? दंड देना। तो काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइड। काउंसिल तो पता ही है, सलाह देने वाले जो काउंसलर होते हैं, है ना। रिप्रोव, रिप्रोव का मतलब क्या होता है? फटकार लगाना। रिप्रोव का मतलब क्या होता है? फटकार लगाना। एंटो क्या हो गया हमारे? एंटो हो गया अप्रूव करना, एप्लॉज, प्राइज, फ्लैटरी। अप्रूव, एप्लॉज, प्राइज, फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा एब, एड, एड जैक, एड जे, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजॉइंग, बिसाइड, अप्रॉक्सीमेटी, क्लोजनेस। एंटो क्या हो गया? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। ठीक है। तो एडजॉइंग, बिसाइड, अप्रॉक्सीमेटली, क्लोजनेस का मतलब होता है नज़दीक। एडजॉइंग, बिसाइड, अप्रॉक्सीमेटी, क्लोजनेस का मतलब नज़दीक। एडजॉइंग, एड, एडजसेंट, 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 एडजॉइंग, बिसाइड, अप्रॉक्सीमेटली, क्लोजनेस। एडजसेंट, 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 एडजसेंट मत बोल। एडजसेंट, एडजसेंट, एडजसेंट को क्या करेंगे? कैसे याद करेंगे? अड, एड जा, एड जा, एड जा। कभी सेंट कर, कभी सेट कर दूँ तेरे को। तो हरियाणवी में क्या बोलते हैं? एड जा, यानी कि इधर से जा, नहीं तो सेट कर दूँगा, नज़दीक में खड़ा मत हो मेरे। एड जा, कभी बगल में खड़ा हो, सेट कर दूँ तेरे को। तो एडजॉइंग का मतलब क्या होता है? नज़दीक। बिसाइड का मतलब बगल में। अप्रोक्सीमेटी का मतलब भी नज़दीक, क्लोजनेस। एंटो हो गया हमारे डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजॉइंग, बिसाइड, अप्रॉक्सीमेटी, क्लोजनेस का मतलब भी नज़दीक। डिस्टेंट, सेपरेट का मतलब अलग होना, रिमोटनेस का मतलब अलूफनेस का मतलब दूरी। एक ही वर्ड याद करने वाला है इसमें, अलूफनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एधिरेंट। और ये वाला एडजेसेंट का मतलब नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब नज़दीक। और अधेरेंट का मतलब क्या होता है? पालन करने वाला। अधेरेंट का मतलब क्या होता है? पालन करने वाला। अधेरेंट का मीनिंग क्या होता है? पालन करना। आधे, आधे हो गए हम राधे को पालन करते करते। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। बोलो मेरे साथ, आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम, आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। भाई, आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को।
आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। आधे हो गए हम पालन करते करते राधे को। तो अधेरेंट का मतलब क्या होता है? पालन करने वाला। अधेरेंट का मतलब पालन करने वाला। और एडजेसेंट का मतलब नज़दीक से हट जा। एडजेसेंट का मतलब नज़दीक से हट जा। तो फॉलोवर हो गया, फॉलोवर हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, डिपेंड हो गया, सपोर्ट हो गया। कोई वर्ड याद करने वाला नहीं है। राइवल का मतलब दुश्मनी, एडवर्सरी का मतलब विपत्ति, अपोनेंट का मतलब, और ये क्या है? एंटागोनिस्ट। देखो 2 वर्ड याद करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो एंटागोनिस्ट, ठीक है, और क्या है? एडवर्सिटी, विपत्ति, राइवल, दुश्मनी, पता ही है। एधेरेंट, इसमें भी एक ही वर्ड याद करने वाला है, अधेरेंट। अधेरेंट, आधे हो गए हम राधे को पालन करते करते। और एंटा, अंटागोनिस्ट, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। अंटा जो खेलते हैं, अंटा गाँव में ना जो कंचे होते हैं, मार्बल्स जिन्हें कहते हैं, तो जो कंचे खेलते हैं उन्हें अंटा कहते हैं। अंटा, अंटा खेल ले। तो अंटा किसके साथ खेलते हैं? अपने अपोनेंट के साथ खेलते हैं। अंटा किसके साथ खेलते हैं? अपने अपोनेंट के साथ खेलते हैं। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रतिद्वंदी, हमारा कॉम्पिटिटर। एंटागोनिस्ट का मतलब प्रतिद्वंदी, एंटागोनिस्ट का मतलब कॉम्पिटिटर, एंटागोनिस्ट का मतलब कॉम्पिटिटर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोन, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम को पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम को पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। सीनो हो गया हमारा अटेन, अच्छा वर्ड है ये। सक्सीड, ट्रम्फेट, जीत। एक्सप्लॉइट का मतलब वीरता। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना भी, और इस एक्सप्लॉइट का मतलब वीरता भी होता है। तो देखो एक ही वर्ड के 2 अलग अलग मीनिंग हो रहे हैं। तो एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? एकम्प्लिश का मतलब होता है कुछ स्थापित करना में, काम पूरा करना, यानी कि कोई भी चीज़ जब भी कोई भी चीज़ हासिल करोगे कैसे करते हो? उस काम को पूरा करके। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। तो पहले हम कड़वी गोली चबा लेते हैं, यानी कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं एंटोसिनो, इसे हम याद कर लेते हैं, है ना। तो एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। सीनो क्या हो गया? अटेंड हो गया। सक्सीड, जीतना। ट्रम्फेड, जीतना। एक्सप्लोइट का मतलब वीरता। फोरसेक, त्यागना। डीटर, डीटर भी अच्छा वर्ड है। डीटर का मतलब क्या होता है? रोकना। डीटर का मतलब रोकना। डिसअपॉइंट का मतलब छोड़ देना। कलेप्स का मतलब टूटना। कोलैप्स का मतलब टूटना। तो डीटर बढ़िया है, अटेंड बढ़िया है, एकम्प्लिश बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया वर्ड निकाल लेते हैं हम। एकम्प्लिश, अटेन, एक्सप्लॉइड, डीटर। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब काम पूरा करना। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश, एकम्प्लिश। ओए, तूने काम कंप्लीट कर दिया? ओए, कंप्लीश। तो यानी कि एकम्प्लिश का मतलब काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? काम पूरा करना।
एकम्प्लिश का मतलब होता है काम पूरा करना। सीनो का हो गया अटेन, सक्सीड, ट्रम्फ, एक्सप्लोड। अटेन, सक्सीड, ट्रम्फ, एक्सप्लोड। ओ सॉरी, हमने तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड निकाले थे। अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड, अटेंड की स्पेलिंग याद कर लेते हैं, ATTAIN। अटेंड का मतलब प्यार, प्राप्त करना। अटेन का मतलब क्या होता है? 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 प्राप्त करना। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना भी और वीरता का काम करना भी। यार वीरता का ये तो गलत वर्ड है, इसमें तो जांच का विषय बैठना चाहिए। क्या पता उसकी स्पेलिंग अलग हो उस वाले। एक्सप्लॉइट, वीरता का काम करना। एक्सप्लॉइट, पॉइलेट, पॉइल्ट, एक्सप्लॉइट, वीरता का काम करना। एक्सप्लॉइट, वीरता का काम करना। और क्या वर्ड था बढ़िया सा? डीटर, डीटर। डीटर का मतलब होता है रोकना। डीटर का मतलब क्या होता है? 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 रोकना। अब बात करते हैं एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है एब सॉल्व। देखो सॉल्व मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सॉल्व करना। एब का मतलब, एब सॉल्व का मतलब छोड़ना। एब सॉल्व का मतलब क्या होता है? छोड़ना। पार्डन का मतलब दोबारा बोलना। फॉरगिव का मतलब माफ़ी मांगना। रिप्राइव का मतलब त्यागना। री लेंट का मतलब नरम पड़ जाना। देखो ये वाला वो वाला छोड़ना है। बच गया तो पिटते पिटते, अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे, क्या क्यों मार रहा है, तेरे से तो कमज़ोरी है, अपनी हालत देख, इसकी हालत देख। तो ये वो वाला छोड़ना है। तो एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? छोड़ना। इसमें एक और अच्छा वर्ड आया, कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। एक्यूज, आरोपी। कंपेल का मतलब क्या होता है? साथी होता है। कंपेल का मतलब क्या होता है? साथी होता है, जो साथ दे किसी भी बुरे काम में। ठीक है। एक्यूज, चार्ज, बाइंड। बाइंड का मतलब भी साथ देने वाला, चोरी में साथ देने वाला। तो एक और रिवाइज कर लेते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। तो एलिवेट के एंड सीनों के हो गए। एलिवेट कम करना यानी कि अबेट करना, रिलीव करना, मिटिगेट करना और लेसन करना।
एंटो क्या हो गया, इंटेंसिफाई करना, ऑगमेंट करना, एग्रावेट करना या इन्हेंस करना। तो बताओ एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम करना, कम करने को क्या बोलते हैं, और लाइटन और रिलीव, अबेट छोड़ देना, मिटिगेट लेसन, और एंटो क्या हो गया, इंटेंसिफाई बढ़ाना, और ऑगमेंट इन्हेंस करना, किसी एग्रावेट। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, तो डांटने को क्या बोलते हैं, सीनो डांटने को, काउंसिल। सीनो क्या हो गया, एडमोनिश का मतलब, एडमोनिश का मतलब काउंसिल, रिप्रोव, वार्म, चेस्टिसाइड। काउंसिल का मतलब सलाह देना, रिप्रोव फटकारना, वार्म, चेस्टिसाइड। एंटो क्या हो गया हमारे, अप्रूव, एप्लॉज, प्राइज, फ्लैटरी। एंटो क्या, और क्या वर्ड है हमारे, एडा, एडासेंट। एडासेंट का मतलब क्या होता है, नज़दीक। एडासेंट का मतलब क्या होता है, नज़दीक। सीनो क्या हो गया, एडजॉइन, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, नज़दीक। सीनो क्या हो गया, एडजॉइन, एडजेसेंट का मतलब नज़दीक, बिसाइड, एडजॉइन, अप्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। एंटो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, सेपरेट, स्कैटर, रिमोटनेस, अलूफनेस। अधेरेंट का मतलब क्या होता है, पालन करना। अधेरेंट का मीनिंग क्या होता है, पालन करना। आंखें बंद करके बताओ या कहीं और देखो, यहाँ स्क्रीन में मत देखो। अधेरेंट का मीनिंग क्या होता है, सोचो। अधेरेंट का मतलब होता है, अधेरेंट, राधे के प्यार में कैसे हो गए, पागल हो गए, तो पालन करना। अधेरेंट का मतलब फॉलोवर, अधेरेंट फॉलोवर। डिस, डिसपल, डिपेंडेंट, सपोर्टर। एंटो हो गया हमारे राइवल, एडवर्सिटी, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, काम पूरा करने वाला। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है, काम पूरा करने वाला। सीनो हो गए हमारे अटेंड, सक्सीड, ट्रम्फ, एक्सप्लॉइट। एंटो हो गया हमारे फोरसेक, डीटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स। अप्रूव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, छोड़ना। एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, छोड़ना। एब्सॉल्व का मीनिंग छोड़ना, यानी कि पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रिलीवेंट। एंटो हो गया हमारे कंपेल, कॉज, चार्ज, बाइंड। दोस्तों अब हम एक चीज़ और लेके चलेंगे, हम जो भी याद करेंगे ना अभी याद करेंगे, बात के लिए नहीं छोड़ के चलेंगे कि रिवीजन करेंगे तब हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं, कभी याद नहीं होती हैं ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रामोनी। एक्रामोनी का मतलब क्या है, एक वर्ड याद करेंगे सारे रिवाइज करेंगे, एक वर्ड याद करेंगे सारे रिवाइज करेंगे, एक वर्ड याद करेंगे सारे सुनेंगे। ये बचपन का तरीका है बट इफ़ेक्टिव है, याद होती हैं इससे चीज़ें। देखो जिसको लगता है ना कि भाई बोरिंग है तो वो छोड़ सकता है। एक्रिमोनी का मतलब क्या होता है, कड़वाहट। एक्रिमोनी का मीनिंग क्या होता है, कड़वाहट। एक्रिमोनी का मीनिंग क्या होता है, कड़वाहट। तो सीनों में क्या आ जाएगा, हार्सनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनिमिटी। एक्रोमोनी का मीनिंग क्या होता है, कड़वाहट। एक्रिमोनी का मीनिंग क्या होता है, कड़वाहट। कड़वाहट के क्या होता है, हार्सनेस, हार्सनेस, बिटरनेस और इनह्यूमैनिटी और एन एन एनिमिटी, एनिमिटी। हार्सनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनिमिटी। हार्सनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी और एन एनिमिटी। हार्सनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एन एनिमिटी।
एक्रोमोनी का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। एक्रीमोनी का मीनिंग क्या होता है? कड़वाहट। एक्रीमोनी का मतलब कड़वाहट, हार्सनेस। एक्रीमोनी का मीनिंग क्या होता है? कड़वाहट, हार्सनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनमिटी, स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। स्वीटनेस, कोर्टेसी, इनह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। इसका मतलब होता है विनय, शालीनता। स्वीटनेस, कोर्टनेस, ह्यूमैनिटी, बेनेवोलेंस। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। मिसफॉर्चुनिस, कैलेमिटी, मिसररी, एप्लीकेशन, एंटो, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, असिस्टेंस, फेवर। एंटीक्यू का मतलब क्या होता है? एंशेंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। एंटो का मतलब मॉडर्न, रिसेंट, नोबिलिटी, वॉग्यू। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है एंटीपैथी, नापसंद करना। एंटीपैथी का मतलब नापसंद, दुश्मनी। सेंटो, सीनो हो गया इसके हॉस्टिलिटी, राइवलरी, एवर्जन, डिसलूजन, डिसलाइक। एंटो हो गया हमारे एडमिरेशन, अप्रूवल और फैसिनेशन, डिवीज़न। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। सीनो हो गया इसके इनलार्ज, एक्सटेंड, डायलेशन, एलिवेट। एलिवेट का मतलब बुलंद करना। एंटो हो गया इसके कर्टेल, लेसन, डिमिनुशन, कॉन्ट्रैक्शन। एमार्स का मतलब इकट्ठा करना। सीनो हो गया इसके गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट। एंटो हो गया इसके डिस्पर्स, डिसिपेट, स्पेंड, स्कैटर। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। सीनो हो गया इसके अबेट, रिलाइव, मिटिगेट, लेसन। रिलाइव, मिटिगेट, लेसन। एंटो हो गया हमारे इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट, इनहेंस। एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है? एडमोनिश का मीनिंग होता है डांटना। तो डांटने को क्या बोलते हैं? काउंसल, रिप्रोव, वार्न, चेस्टिसाइड। एंटो क्या हो गए? अप्रूव, एप्लॉस, प्राइज, फ्लैटरी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नज़दीक। सीनो हो गया इसके एडजॉइन, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। एंटो क्या हो गया हमारे? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। एंटो क्या हो गया हमारे? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। एधेरेंट का मतलब होता है पालन करने वाला। एधेरेंट का मतलब होता है पालन करने वाला। सीनो क्या हो गया? फॉलोवर, डिसिपल, डिपेंडेंट, सपोर्टर। एंटो हो गया इसके राइवल, एडवर्सिटी, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट। एकम्प्लिश का मीनिंग क्या होता है? एकम्प्लिश का मतलब काम पूरा करने वाला, काम पूरा। सीनो के हो गया अटेन, सक्सीड, ट्रम्फ, एक्सप्लॉइट। एंटो हो गया इसके फोरसेक, डीटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? छोड़ना। सीनो के हो गया इसके पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रीलेंट, नरम पड़ना। एंटो के हो गया कंपेल, एक्यूज, चार्ज, बाइंड।
एक्यू एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। कड़वाहट का उल्टा स्वीटनेस। हार्शनेस स्वीटनेस। बिटरनेस कर्टेसी कर्टेसी। इनह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी। एन एनिमिटी दुश्मनी बेनिवोलेंस। हार्शनेस स्वीटनेस। बिटरनेस कोस्ट्री। इनह्यूमैनिटी ह्यूमन। एंटिमिटी एनमिटी बेनिवोलेंस। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना। स्टोर का मतलब भी इकट्ठा करना, लेकिन स्कैटरिंग का मतलब फैलाना। एमास का मतलब इकट्ठा करना। और डिसिपेशन डिसिपेशन का मतलब दूर हो जाना। एमास का मतलब एक साथ रहना, डिसिपेशन का मतलब अलग हो जाना। एमास का मतलब इकट्ठा करना, डिसिपेशन का मतलब अलग हो जाना। और परसिवरेशन परसिवरेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, सेपरेशन का मतलब अलग होना। पर प्रिजर्वेशन का मतलब परसिवरेशन का प्रिजर्वेशन का मतलब इकट्ठा होना, और सेपरेशन का अलग हो जाना। और कंजर्वेशन का मतलब एक होना, कंजर्वेशन, और का उल्टा है डिवीज़न। कंजर्वेशन का उल्टा क्या है? डिवीज़न। स्कैटरिंग, डिसिपेशन, सेपरेशन, डिवीज़न। चलिए ये हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास पे। ये आगे याद करेंगे। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्ट। वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्ट उसे क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। और अ लवर ऑफ मैनकाइंड उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड अल्ट्रुइस्ट। अमेचर का मतलब क्या होता है? जो प्लेजर और नॉट ऑफ प्रोफेशन के लिए काम करे। एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब क्या होता है? जो राइट करे, हु कैन यूज़ आइदर हैंड और ईज, और दोनों हाथ से जो लिखे। एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब क्या होता है? एम्बिडेक्स्ट्रियस से होता है जो दोनों हाथ से निपुण हो। एनार्चिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? जो जिसका फेथ चेंज होता रहे। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? दो पार्टियों के बीच डिस्प्यूट सॉल्व कराने वाला। एसेंटिक का मतलब क्या होता है? हु लीड्स एन ओसेट्री लाइफ। ओसेट्री लाइफ यानी कि तपस्वी लाइफ। ओसेट्री लाइफ मतलब तपस्वी लाइफ। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नॉट बिलीव इन गॉड। बैंकरप्ट का अनेबल टू पे डेब्ट। बिगॉट का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ फेल्ड विद एक्सिक्यूव इंथ्यूजम इन रिलीजन मैटर। यानी कि बिगॉट का मतलब एक ऐसा बंदा जो इंथ्यूजम और रिलीजन मैटर में यानी कि बहुत ही ज़्यादा ही एक्सेसिव, जैसे अंधभक्त हो। भूमियन का मतलब क्या होता है? अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। और कैकोग्राफिस्ट का मतलब क्या होता है? कैकोग्राफिस्ट का मतलब बैड इन स्पेलिंग। कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन फीड फ्लैक्स खाए। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? फीड ऑन फ्लैश। जो कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? फीड ऑफ फ्लैश, जो मांस खाए खाली। चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्लाइंडली डिवोट, यानी कि अंधेपन से हम किसी भी चीज़ को मान रहे हैं, अंधभक्त। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैनोश्योर। कैनोश्योर का मतलब होता है अ क्रिटिकल जज। जज होता है वो आर्ट और क्राफ्ट का। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है लिविंग पर्सन होते हैं और सेम टाइम के होते हैं। कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है? कॉन्वलिसेंट का मतलब होता है रिकवरिंग हेल्थ फ्रॉम इलनेस। कॉकेटिव का मतलब होता है एक गर्ल या वुमेन जो फ्लर्ट करती है मैन से। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है होल वर्ल्ड क्या है, इसकी कंट्री है। साइनोसोर का मतलब होता है? साइनोसोर का वन हु अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। साइनिक का मतलब होता है सिनिर और बिलीफ, नहीं जो हमेशा डाउट में रहे। डेबिनोर का मतलब क्या होता है? डेबिनोर का मतलब होता है स्वेव, पॉलिश एंड लाइट एंड हार्टेड पर्सन, यानी कि पॉलिश और लाइट एंड हार्टेड पर्सन। डेमिगॉग का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जिसकी ऑरेटरी हो, यानी कि अच्छा बोलता हो। डिलीटेड का मतलब होता है आर डेबलर इन मतलब नॉट सीरियस आर्ट साइंस लिटरेचर, डिलीटेंट। एफिमिनेट का मतलब होता है? एफिमिनेट का मतलब आ मैन वुमेनाइज ऑफ हिज, मतलब वुमेन की तरह जिसकी हैबिट हो।
ईगोइस्ट किसे बोलते हैं? अ लवर ऑफ वन सेल्फ। ईगोटिस्ट जो अक्सर ही अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करे। इमिग्रांट का मतलब क्या है? हु लिव्स हिज कंट्री। और एपिक्योर का मतलब क्या होता है? एपिक्योर वन हु फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग। प्लेजर ईटिंग और ड्रिंकिंग। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस वन हार्ड टू प्लीज, आसानी से खुश ना हो। फैटलिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन फेथ, भाग्यवादी। फेमिनिज्म का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। वन हु वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। फुगिटिव का मतलब है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। गवर्नमेंट का मतलब होता है अ लवर ऑफ गुड फूड। गवर्नमेंट का मतलब विशेषज्ञ, असाइनर ऑफ फूड। हैंडपैक्ड का मतलब होता है अ हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ। हेडोनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज़ अ चीफ ऑफ गुड, यानी कि सुखवादी, शारीरिक सुख के बारे में जो सोचता हो, हेडोनिस्ट। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु एक्ट अगेंस्ट एंड रिलीजियस, यानी कि धर्म के विरोध, जो हेरेटिक पर्सन। हार्बीवोर इसका मतलब क्या होता है? वन हु बिलीव्स ऑन हर्ब्स। हेनोनरी का मतलब कहता है होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, हेनोनरी। हाईब्रो का मतलब कहता है अपने आप को सुपीरियर दिखाना। और हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब कहता है वन हु इज़ ओवर एंसियस अबाउट हिज हेल्थ। अच्छा, हाइपोकॉन्ड्रिक जो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचे। आइकोनोक्लास्ट जो ब्रेक कर दे सारी इमेज और ट्रेडिशन। इलिटरेट जो पढ़ना और लिखना ना जानता हो। इमिग्रांट अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री। कम्स टू अ कंट्री, इमिग्रेंट यानी कि किसी और कंट्री से अपने देश में आता है। इन इम्प्रेग्नेबल कैन नॉट बी फोर्स्ड एंटर्ड बाय फोर्स, यानी कि जिसे जोर जबरदस्ती नहीं हराया जा सकता। इम्पोस्टर का मतलब कहता है वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। इनडिफेंटिबल जो आसानी से हारे ना, वन हु डज नॉट टायर इजली। इन डिफेंड indefatigable, 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 इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है? डज नॉट टायर ईजिली। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? वन अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, तो पैसे ना दे पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। ऑर्फन तक शायद हमने पढ़ लिए थे, है ना? हाँ, ऑर्फन तक पढ़ लिए थे हमने। तो इटिनिरेंट का मतलब क्या होता है? इटिनिरेंट का मतलब होता है नोमैडिक, घुमक्कड़। इटिनिरेंट का मतलब होता है नोमैडिक। इटिनिरेंट का मतलब होता है जो घुमक्कड़ हो। इटिनिरेंट का मतलब क्या होता है? जो घुमक्कड़ हो। इटिनिरेंट का मतलब होता है जो घुमक्कड़ हो। इटिनिरेंट का मतलब होता है जो घुमक्कड़ हो। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनवेंसिबल जिसे हराया ना जा सको। इनवल्नरेबल का मतलब जिसे चोट ना पहुँचाई जा सकती हो। लिबर्टाइन का मतलब होता है जो इमोर्टल लाइफ जीता हो। वन हु लीड्स एन इमोर्टल लाइफ। मैट्रिड जो मरे नोबल कोज के लिए। मर्सेनरी का मतलब होता है
हु डज समथिंग फॉर शेक ऑफ मनी, यानी कि मर्सनरी, नर्सरी के बच्चे क्या करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है हेट ऑफ मैनकाइंड। और मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है जो महिलाओं से, मैरिज से नफरत करे। मिसोलॉजिस्ट हेट ऑफ नॉलेज, मिसोलॉजिस्ट हेट ऑफ नॉलेज। नेम शेक, एक जैसे नेम वाले, सेम नेम वाले। नार्सिसिस्ट लव ऑफ सेल्फ, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करे। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। और हाँ, 1 मिनट। तो चलिए हम करते हैं अपना न्यूमिस्मेटिक, जो कलेक्ट करे कॉइन्स को। ओमनिवोरस का होता है वन हु ईट एवरीथिंग, वन हु ईट एवरीथिंग। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड, जो खाली ब्राइट साइड को देखे। ऑर्फन का मतलब कहता है वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ऑर्फन का मतलब जो अपने पेरेंट्स को खो दे। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब कहता है वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब कहता है वन हु लव्स मैनकाइंड। फिलोगेनिस्ट, फिलोगेनिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलोगेनिस्ट का मतलब क्या होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। पॉलीग्लॉट, जो मैनी स्पीक जानता हो, जो मैनी लैंग्वेज जानता हो। पैसिफिस्ट, शांतिवादी, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। और पैसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु लुक्स डार्क साइड। फ्लैंडर का मतलब होता है, फ्लैंडर का मतलब वन हु एज्यूम वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, अय्याशी करने वाला। वन हु एज्यूम वन सेल्फ बाय लव मेकिंग। फ्लैंडर का मतलब क्या होता है, वन हु एज्यूम वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, वन सेल्फ बाय लव मेकिंग। एम्यूसिस, एम्यूसिस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग। तो फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है वन हु डज नॉट केयर अबाउट आर्ट एंड लिटरेचर। पोस्टोमोस मतलब क्या होता है, आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर हिज डेथ ऑफ फादर, यानी कि मरणोपरांत। और फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है जो कलेक्ट करे स्टैम्प को, फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैम्प वगैरह को कलेक्ट करे। फिलेटेलिस्ट किसे बोलते हैं, जो कलेक्ट करे स्टैम्प वगैरह को। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेते हैं एक बार इसकी। फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्ड, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्ड। फिलेटेलिस्ट का मतलब है तो वन हु कलेक्ट स्टैम्प्ड। पीडेस्ट्रेन, पीडेस्ट्रेन का मतलब क्या था, वन हु गोस ऑन फुट। पीडेस्ट्रेन का मतलब क्या था, वन हु गोस ऑन फुट। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है वन हु गो फॉर फुट। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैरों से चलता हो, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैरों से चलता हो, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैरों से चलता हो। रिकल्स, रिकल्स का मतलब होता है रिकल्स वन हु लिव्स इन सेक्युलरिज्म, एकांतवाद। वन हु लिव्स इन, ओहो बहुत बढ़िया वर्ड है, रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब होता है जो एकांत में रहे। वन हु गोज, वन हु लिव्स इन सेक्युलरिज्म, वन हु लिव्स ऑफ सेक्युलरिज्म।
one who lives in secularism, one who lives in seclusion, one who lives in seclusion, one who lives on seclusion. सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? रिलीज, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन. सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु फील प्लेजर बाय हर्टिंग अदर. ओ माय गॉड. सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को खुशी तब होती है जब दूसरा दुखी में होता है. सैडिस्ट कैसे बोलते हैं? अ पर्सन हु फील प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स. फील प्लेजर बाय हर्टिंग अदर. वाओ. समरिटन क्या होता है? समरिटन वो होते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, यानी कि हेल्प ऐसे बंदे की करना जो ज़रूरतमंद हो. समरिटन मतलब होता है, समरिटन हमें शुभचिंतक भी होते हैं जो हमारे परेशानी के टाइम पे हेल्प करते हैं. समरिटन. ठीक है. समरिटन किसे बोलते हैं? जो हेल्प करे हमारी परेशानी में. और सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वॉक करे. सोमनाबुलिस्ट किसे बोलते हैं? जो वॉक करता है स्लीप में, जो सोते सोते बोलता हो, जो सोते सोते चलता हो. सोमनाबुलिस्ट किसे बोलते हैं? सोते सोते चलता हो. और लोक्विस्ट किसे बोलते हैं? जो अ पर्सन हु टॉक इन स्लीपिंग. सोमनोलॉकिस्ट किसे बोलते हैं? जो सोते सोते बोले. सोमनोलॉक्यूट किसे बोलते हैं? सोते सोते बोले. सोमनाबुलिस्ट किसे बोलते हैं? जो सोते सोते चले. स्टोइक का मीनिंग क्या होता है? स्टोइक का मीनिंग क्या होता है? जैसे दर्द. अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट ऑफ पेन और प्लेजर, यानी कि उसे दुख और सुख का कोई मज़ा नहीं आ रहा. दुख. स्टोइक का मतलब क्या होता है? जैसे दुख और सुख किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता. स्टोइक किसे बोलते हैं? जो दुख और सुख किसी का मज़ा नहीं लेता. श्वास बगलर किसे बोलते हैं? श्वास बगलर वो बोलता है जो डींगे मारने वाला होता है. श्वास बगलर किसे बोलते हैं? जो डींगे मारता हो. टीटो टेलर किसे बोलते हैं? टीटो टेलर वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक ड्रिंक. अच्छा, टीटो टेलर जो कोई भी ड्रिंक वगैरह ना करता हो. टीटो टेलर कैसे बोलते हैं? जो कोई भी ड्रिंक वगैरह ना करता हो. और टर्मा गेंट का मतलब क्या होता है? अ नॉइज क्वेरलसम वुमेन अस्वेज, यानी कि टर्मागेंट कैसे बोलते हैं? लड़ाकू महिला. टर्मागेंट कैसे बोलते हैं? जो लड़ाकू महिला हो, जो लड़ती हो महिला. टर्मागेंट कैसे बोलते हैं? जो लड़ाकू महिला हो. ट्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? वन हु रिमेन्स absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि क्या हो जाता है? ट्रुएंट का क्या होता है? ट्रुएंट का मतलब विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. ट्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. ट्रुएंट का मीनिंग विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. तो ट्रुएंट का मतलब विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. ट्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. ट्रुएंट विदाउट परमिशन छुट्टी ले लेने वाला. टॉपर या सॉर्ट. वन हु इज़ अ हैबिचुअल ऑफ ड्रंकार्ड, यानी कि देखो, वन हु इज़ हैबिचुअल, आदत पड़ गई उसे ड्रंक करने की. टॉपर या स्टॉक, इसका उल्टा क्या हो गया? टीटो टेलर. टॉपर और सॉर्ट या टॉपर.
तो टॉपर है, टॉपर तो टॉपर नहीं है। एक होता है टॉपर, एक होता है टॉपर। टॉपर का मतलब नशेड़ी, टॉपर का मतलब जो विजेता हो। एक्सोरियस, एक्सोरियस का मतलब वन हु एक्सट्रीमली fond of one's wife। यानी कि एक्सोरियस किसे बोलते हैं, जो अपनी पत्नी के पीछे रहते हैं, लगे रहते हैं, जिन्हें हैंड पैक्ड भी बोलते हैं। हैंड पैक्ड यानी कि पत्नी के पीछे घूमने वाला। एक्सोरियस किसे बोलते हैं, एक्सोरियस उसे बोलते हैं वन हु एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी बीवी को ढूंढने वाला। और एक्सोरियोसिटी साइड, पत्नी का हत्यारा। एक्सोरिसाइड पत्नी का हत्यारा। एक्सोरिसाइड पत्नी का हत्यारा। एक्सोरिसाइड पत्नी का हत्यारा। एक्सोरिसाइड पत्नी का हत्यारा। तो ये अब ये करता हूँ मैं अभी 1 मिनट बाद। तो चलिए दोस्तों, ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करने वाले हैं हम। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट वंस विट एंड का मतलब उलझा हुआ। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एट क्लोज क्वार्टर क्लोज एग्जामिनेशन। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर। एवव बोर्ड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवव ऑल बिफोर एवरीथिंग एल्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एज फिट एज अ फिडल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। एट रैंडम एमलेसली। एट आ लॉज एंड अनऑक्यूपाइड या आइडल यानी कि आलसी। एट आ लूज एंड आइडल। एट लॉगर हेड, टू बी एट स्ट्रिफ। टू बी एट ए स्ट्रिफ झगड़ालू। एट odds in dispute, an apple of discords cause of quarrel। क्रॉस पर्पस का मतलब होता है हैविंग कन्फ्लिक्ट इन इंटेंशन, यानी कि दो अलग अलग बातों पर लड़ाई। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, टू वंस लाइकिंग, पसंद करना। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदारी। टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल। एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि कन्फ्यूज हो जाना, सोच ना पाना। एट ड्रैगन ड्राउन, टू हैव बिटर एनिमी। एट लार्ज एब्सोल्ड, यानी कि डांटना। टू कीप अनचेंज्ड, और बदलाव होना यानी कि फरार हो जाना। एब स्कैंड का मतलब होता है फरार होना। एट सी का मतलब होता है अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड। 22 है एड फ्यूल टू फ्लेम इन ऑल फायर, यानी कि टू मेक मैटर वर्ड्स, और बुरा बात करना चीज़ों को। एट 6 and 7 इन अ डिसऑर्डर। एज्यूम एयर, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी। आर्गस आई, वॉच केयरफुल या केयरफुल ऑब्जर्व। एट अ स्टोन वेरी क्लोज। बाय हुक बाय क्रूक, बाय वंस मीन और अनदर, यानी कि किसी भी तरीके से। बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी कि झेल जाना किसी भी चीज़ को, मेन शॉक को। बैल द कैट, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सन रिस्क, अपने को रिस्क में डालना। बाय डिफेंस का मतलब होता है इग्नोर करना, टू इग्नोर। ब्लो वंस ट्रम्पेट, प्राइज वन सेल्फ, अपने आप की तारीफ करना। ब्रेक द न्यूज़, टू गिव अ बैड न्यूज़। बर्न अ होल
इन वंस पॉकेट टू स्पेंड क्विकली, यानी कि आग जेब में आग लगा दी भाई, ने तो इतना पैसा खर्च कर दिया। बरी द हैचेड, बरी द हैचेड का मतलब दुश्मनी भूल जाना, टू मेक पीस। बिसाइड वन सेल्फ टू फील एक्सेसिवली, दुखी, यानी कि बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है, बिटर रिलेशन, यानी कि बेकार संबंध। ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सरली, बुरी तरीके से मारना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या होता है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैटर, यानी कि बातें को घुमाने वाला। बीट अबाउट द बुश, टॉक राउंड, राउंड अबाउट मैटर, मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैटर। बीट द एयर टू मेक यूजलेस एफर्ट, बीट द एयर बेफालतू की मेहनत। बीट द एयर टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। बिल्ड कैसल इन द एयर टू मेक विजनरी स्कैम। ब्रेक द आइस टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, यानी कि बहुत बड़ी शांति के बाद एकदम से चुप्पी तोड़ना, यानी कि बात करना स्टार्ट करना, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रिंग टू बुक टू पनिश, यानी कि ब्रिंग टू बुक, उसे किसी को बुक पर ला के पकड़, भाई बुक आ जा तो पढ़ने बैठ जा, तो टू पनिश। ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ वंस लास्ट टू डाई, ब्रेथ वंस लास्ट टू डाई। आई थिंक ये ना मैंने पढ़ी नहीं है। तो बरी वंस बोट तक हम याद करेंगे। बरी, ये ना बरी वंस बोट, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि पीछे न हटना। अच्छा, बर्न वंस बोट, ये तो बहुत ही बढ़िया वो है प्रोवर्ब, ईडियम एंड फ्रेजेस। बर्न वंस बोट, पॉइंट टू नो रिटर्न। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक होना। बर्ड आई व्यू, कंसाइज व्यू, यानी कि सरसरी नज़र से देखना, जैसे रिवीजन करते हैं। ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन, यानी कि गलत तरीके से जीतना। क्या है इसका, ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस गलत तरीके से जीतना। ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स, ब्लैक स्टेयर इन्फ्लुएंस बाय unfair mean, by unfair mean। black stare influence by unfair means। breath once last to die, breath once last अंतिम सांस, to die। breath once last अंतिम सांस, to die। bring to book to punish, bring to book to punish, bring to book to punish। break the ice to speak first after long silence। build castle in the air to make visionary scam। beat the air to make useless effort। beat the air, ये आता है पेपर में, beat the air to make useless एफर्ट्स, यानी कि बेफालतू की मेहनत करना, हवा को हरा तो पाएंगे नहीं हम, तो ये हो गया। ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सिली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मारना। ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सिली। बैड ब्लड, बिटर रिलेशनशिप, कड़वाहट वाला। तो हो गया, चलिए अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। ये हमारे आ गए हमारे फ्रेजल वर्ब। तो इस सबसे पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर, पहला वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना। आस्क आफ्टर, आस्क अबाउट द वेलफेयर या इंक्वायरी आफ्टर, किसी की जाने के बाद उसकी इंक्वायरी करना।
आस्क फॉर रिक्वेस्ट करना, बैक आउट टू बैक ऑन या विड्रॉल फ्रॉम प्रोमिस यानी कि अपने प्रोमिस से मुकर जाना, बी इन फॉर अबाउट टू प्लेस यानी कि अनप्लीजेंट परेशानी में फंसना, बियर अवे विन जीतना, बियर ऑन या अपॉन उचित यानी कि रिलेवेंट यानी कि मेरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है 8वां, बियर आउट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। और फिर है बियर विद का है टू शो पेशेंस कोऑपरेटिव यानी कि सहन करना, ब्लो आउट का मीनिंग है एक्सटिंग्विश बुझाना, ब्लो आउट का मीनिंग तो पता ही है, ब्लो बुझाना। ब्लो ओवर का मीनिंग क्या है, ब्लो ओवर का मीनिंग है पास ऑफ विदाउट हार्म यानी कि या कम टू एन एंड झेल जाना, बीत लेना, झेल जाना किसी भी चीज़ को, ब्लो ओवर पास ऑफ कर देना किसी चीज़ को, पास ऑफ विदाउट हार्म बिना किसी हार्म के पास ऑफ कर देना, ब्लो अप एक्सप्लोड या स्टार्ट सडनली या तो स्टार्ट सडनली या एक्सप्लोड नष्ट कर देना, ब्रेक डाउन इमोशनल कोलैप्स, स्टॉप फंक्शनेटिंग फूट फूट कर रोना, ठीक है, ब्रेक इन एंटर्ड बाय फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती घुसना, ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है, फूट फूट कर रोना, टू स्टॉप फंक्शनेटिंग, ब्रेक इनटू एंटर्ड बाय फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती कहीं पे घुसना, ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है अनसक्सेसफुली या कम टू एन एंड यानी कि ख़त्म होना, ब्रेक ऑफ का मतलब ख़त्म होना अनसक्सेसफुली, ब्रेकआउट स्प्रेड करना, ब्रेक थ्रू डिस्कवर अ सीक्रेट, ब्रेकअप का मीनिंग होता है टर्मिनेट करना स्कूल यहाँ से, ब्रेकअप विद का मीनिंग होता है क्वारल, ब्रेक ओपन का मीनिंग होता है जबरन घुसना, ब्रिंग अबाउट कॉज ऑफ हैपन, ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है, कॉज ऑफ हैपन, और ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन करना मीनिंग या पब्लिश करना, ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन, ब्रिंग राउंड का मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग राउंड टू मेक वन एग्री या बीइंग सेंसेस राजी करना, ब्रिंग राउंड का मीनिंग क्या होता है, राजी करना, ब्रिंग राउंड का मीनिंग क्या होता है, राजी करना, और ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है, रेयर एडुकेटेड, कॉल एट का मीनिंग क्या होता है, विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ place to meet, call at, call for necessary require, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, कॉल इन या कॉल आउट का मतलब सेंड फॉर हेल्प, सेंड फॉर हेल्प, कॉल इन का मीनिंग क्या होता है, सेंड फॉर हेल्प, कॉल इन का मतलब सेंड फॉर हेल्प, कॉल ऑफ सस्पेंड करना या अबेंडेंट छोड़ना या रोकना, सस्पेंड करना, कॉल ऑफ का मीनिंग सस्पेंड कर देना, कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, विजिट करना कहीं पे, कॉल ऑन का मतलब विजिट करना कहीं पे, कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है, आस्क टू कम फॉर हेल्प, आस्क टू कम फॉर हेल्प, आस्क टू कम फॉर हेल्प, कॉल अप का मीनिंग क्या होता है, टू टेलीफोन, रिकॉल
कॉल अप का मीनिंग क्या होता है? टू टेलीफोन, यानी कि रिकॉल करना। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है? रिकॉल करना, याद करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है? आग्रह करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है? आग्रह करना। कैरी अवे, कैरी अवे का मीनिंग क्या होता है? लूज कंट्रोल, कंट्रोल लूज कर देना। कैरी अवे का मीनिंग क्या होता है? लूज कंट्रोल। और कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू करना। कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? कैरी आउट, इम्प्लीमेंट, आज्ञा करना, आज्ञा मानना, कैरी आउट। कैरी ऑन से हम पढ़ेंगे ये 31 से। कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग क्या होता है? रिकॉल करना। कॉल अपॉन, अपील करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है? अपील करना या एक्सॉर्ट। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है? अपील करना। कॉल अपॉन का मीनिंग क्या होता है? अपील करना। कैरी अवे बाय, लूज कंट्रोल। कैरी अवे बाय, लूज कंट्रोल। कैरी अवे बाय का मीनिंग क्या होता है? लूज कंट्रोल, कंट्रोल खो देना। कैरी ऑन, कंटिन्यू। कैरी आउट, इम्प्लीमेंट करना। कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना, लागू करना किसी भी चीज़ को, आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? ओबे, आज्ञा का पालन करना। कास्ट अवे, कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है? थ्रो अवे एज यूजलेस, यानी कि थ्रो अवे एज यूजलेस, यानी कि बेकार को फेंकना। कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस चीज़ों को फेंकना। कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है? यूजलेस चीज़ों को फेंकना। कास्ट डाउन, डी डिजेक्टेड, नीचे दिखाना। कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? नीचे दिखाना, डिजेक्ट कर देना, डिजेक्टेड। कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कास्ट डाउन कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? नीचे दिखा रहे हैं। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन का मतलब नीचे दिखाना। कास्ट ऑफ का मीनिंग रिलीज करना। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिलीज करना। और कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? नीचे दिखाना। कास्ट डाउन का मीनिंग नीचे दिखाना। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिमूव, हटा देना। कास्ट ऑफ का मीनिंग रिमूव, हटा देना। कॉल आउट, कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? आस्क टू कम फॉर हेल्प, आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग टू टेलीफोन, यानी कि रिकॉल करना किसी चीज़ को। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है? टू रिकॉल, टू रिकॉल। कॉल अप का मीनिंग टू रिकॉल। कॉल अपॉन का मीनिंग अपील करना। कॉल अपॉन का मीनिंग अपील करना, आग्रह करना। कॉल अपॉन का मीनिंग अपील करना, आग्रह करना। कैरी अवे बाय, लूज कंट्रोल। कैरी अवे बाय, लूज कंट्रोल। कैरी ऑन, कंटिन्यू। कैरी ऑन, कंटिन्यू। कैरी आउट, इम्प्लीमेंट करना, ओबे करना, आज्ञा का पालन करना। कास्ट अवे, थ्रो अवे एज यूजलेस, इस तरीके से फेंकना कि जिस तरीके से बेकार हो। कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है? थ्रो अवे एज यूजलेस। कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? कास्ट डाउन का मीनिंग होता है नीचे दिखाना। कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है? नीचे दिखाना। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिलीज करना, रिमूव करना। कास्ट ऑफ का मीनिंग रिलीज करना। कैच अप विथ, टू मेक अप फॉर डेफिशिएंसी, यानी कि कमी को पूरा करना। कैच अप विथ का मीनिंग क्या होता है? टू मेक कंप्लीट डेफिशिएंसी। कैच अप विथ का मीनिंग क्या होता है? मेक अप फॉर डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम अबाउट। कम अबाउट का मीनिंग क्या होता है? हैपन, कारण, होने का कारण। कम अबाउट, हैपन। कम अक्रॉस, मीट बाई चांस। कम अक्रॉस, मीट बाई चांस। कम बाय, गेट, प्राप्त करना। कम बाय का मीनिंग कम बाय, कम कम करा, बाय करा तो प्राप्त कर लिया हमने। हमने क्या करा? कम बुलाया, फिर बाय कर दिया, तो इस चीज़ से क्या प्राप्त करा हमने? हमने कोई बुरी आदत बुलाई पहले, फिर हमने क्या करा? उसे बाय कर दिया। जैसे आलस हो गया, पहले हमने आलस बुलाया, फिर हमने उसे बाय कर दिया, तो इससे क्या प्राप्त करा हमने? मन पर शक्ति, शक्ति, यानी कि मन पे, मन को हमने और स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है,
तो कम बाय गेट प्राप्त करना, कम ऑफ बिलोंग टू, बिलोंग यानी कि भाई हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कम ऑफ भाई हम इस फैमिली से आते हैं। कम ऑफ का मीनिंग बिलोंग करना, कम ऑफ का मीनिंग बिलोंग करना, कम ऑफ का मीनिंग बिलोंग करना। और कम डबल ओ एफ वाला ऑफ, अलग हो जाना। गेट सेपरेटेड, टेक प्लेस एज अरेंज्ड यानी कि कोई प्लेस लेना, उसे अरेंज करना। फेड मतलब फीका पड़ जाना। गेट सेपरेट यानी कि अलग हो जाना। तो 43 का क्या है, कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग क्या है, गेट सेपरेटेड। 43 का क्या है, गेट सेपरेटेड। कम ऑफ का मीनिंग क्या है, गेट सेपरेटेड। कम ऑफ का मीनिंग क्या है, गेट सेपरेटेड। 44 का मीनिंग क्या है, कम ओवर, गेट ओवर। कम ओवर का मीनिंग गेट ओवर। गेट ओवर का मीनिंग क्या है, बीत जाना, झेल लेना, उबर जाना चीज़ों से। तो कम ओवर का मीनिंग क्या होता है, गेट ओवर। कम ओवर का मीनिंग क्या होता है, गेट ओवर। कम ओवर का मीनिंग क्या होता है, गेट ओवर। कम राउंड, कम राउंड का मीनिंग क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम राउंड का मीनिंग क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम राउंड का मीनिंग क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम राउंड का मीनिंग क्या होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कम ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवरकम। कम ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवरकम। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, गेट सेपरेटेड। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, गेट सेपरेटेड। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग टू। कम ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग टू। कम बाय का मीनिंग गेट। कम बाय का मीनिंग गेट। कम अक्रॉस का मीनिंग मीट बाई चांस। कम अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, मीट बाई चांस। कम अबाउट का मीनिंग हैपन, कारण होना। कैचअप विद का मीनिंग क्या होता है, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, कम ओवर करना। मेक कैचअप विद का मीनिंग क्या होता है, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, 37। कास्ट ऑफ का मीनिंग हटा देना, रिमूव करना। कास्ट ऑफ का मीनिंग रिमूव करना। और कास्ट डाउन का मीनिंग डिजेक्ट कर देना, नीचे दिखाना। तो कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है, थ्रो अवे, यूजलेस, बेकार चीज़ों को फेंकना। कैरी आउट, कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। कास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है, थ्रो अवे एज यूजलेस, बेकार को फेंकना। कास्ट डाउन का मीनिंग क्या होता है, रिजेक्ट करना। कास्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, रिलीज, रिमूव। कैचअप विद का मीनिंग क्या होता है, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है, कॉज टू हैपन। ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग। ब्रिंग अराउंड का मीनिंग क्या होता है, राजी करना। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या होता है, लालन पालन। कॉल एट का मीनिंग क्या होता है, विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ प्लेस टू मीट। कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है, नेसेसरी। कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है, नेसेसरी। कॉल इन या कॉल आउट का मीनिंग सेंड फॉर हेल्प। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, सस्पेंड या अबेंडेंट करना। और कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है, गो एंड विजिट अ पर्सन। कॉल आउट का मीनिंग क्या होता है, आस्क टू कम फॉर हेल्प, आस्क टू कम फॉर हेल्प। कॉल अप का मीनिंग क्या होता है, टू रिकॉल। कॉल अप का मीनिंग टू रिकॉल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें।